अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान और सादा से चपली कबाब की रेसिपी। जो ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। इसके साथ मैं आपको बताऊंगी एक ग्रीन चटनी बनाने की रेसिपी, जिसको आप ना सिर्फ चपली कबाब के साथ ट्राई कर सकते हैं बल्कि तमाम कबाब रेसिपीज़ के साथ आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान और सादा से बहुत ही मज़े की बनती है। तो कैसे बनाएंगे? 1.5 किलो के करीब मैंने गाय का गोश्त लिया था और इसको मैंने चॉपर में डाला था। चॉपर में जब मैंने इसको डाला था तो उसी दौरान मैंने 10 से 12 सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी थी और गोश्त और सब्ज़ मिर्चें दोनों को अच्छे से पीस दिया था। 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको बारीक कट कर लिया था और उसके बाद उनके अंदर से जितना भी एक्स्ट्रा पानी था ना, जितना मेरे से निकल सकता था, उसको तमाम को मैंने निकाल दिया था। उसके बाद लिए थे 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर और टमाटर को कट करने के बाद उनके दरमियान जितना भी बीज वगैरह होते हैं ना, तमाम बीज वगैरह निकाल देंगे। उसके बाद तमाम जितने भी टमाटर होंगे ना, उनको बहुत बारीक बारीक हम कट कर लेंगे। उसके बाद एक मुट्ठी बराबर लेंगे सब्ज़ धनिया। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना होता है लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने डाला था। 1/2 टेबल स्पून अदरक थी और 1/2 टेबल स्पून ही मेरे पास लहसुन का पेस्ट था। उसके बाद 4 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा। पाउडर फॉर्म में नहीं डालेंगे, इसी तरीके से साबुत ही डालेंगे। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून फुल भर के मैंने इसके अंदर डाली थी अजवाइन। उसके बाद 3 से 4 टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर डालेंगे खुश्क धनिया का पाउडर। 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाला था चिली फ्लेक्स, आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नमक डाला था 3 टीस्पून के करीब। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना था, जो चीज़ हमने इसके अंदर ऐड करनी थी वो था बेसन। बेसन की मिकदार मैंने रखी थी 1 कप के करीब। एक दरमियाने साइज़ का जो कप था वो बेसन का मैंने डाला था। और बेसन ऐड करने से पहले मैंने इसको अच्छे से भून लिया था। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं भूनेंगे, 2 से 3 मिनट ही भूनेंगे। और चपली कबाब जिसके बगैर मुकम्मल नहीं होते वो है अनारदाना। और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर अनारदाना भी ऐड किया था। उसके बाद 2 से 3 खाने के चम्मच हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्सअप करने के बाद हाथ की मदद से कम 5 से 7 मिनट इसको अच्छे से मिक्सअप करें। ये करना बहुत ज़रूरी है ताकि तमाम मसाले इसके अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। और इसको हम 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में हम इसको रखेंगे 1 घंटे के लिए। उस दौरान हम बनाएंगे ग्रीन चटनी, जिसके लिए मैंने लिया है 1 मुट्ठी बराबर धनिया और 1 मुट्ठी बराबर ही पुदीना लिया था। 1/2 कप धनिया और 1/2 कप पुदीना। 3 अदद सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे इसके अंदर। उसके बाद 1 टीस्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा। थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड करेंगे। बीज मैंने निकाल लिए थे। लेमन के बीज आपने इसके अंदर ऐड नहीं होने देने, वरना ये कड़वा भी हो जाएगा। उसके बाद लहसुन के चंद जवे, 3 अदद लहसुन के जवे ऐड करूँगी मैं। 3 से 4 लहसुन के जवे हैं। इससे बहुत ही मज़ेदार चटनी जो है वो तैयार होती है। लहसुन का बहुत ही मज़ेदार टेस्ट लगता है इसमें। और उसके बाद आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर ऐड करना होता है नमक। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना। चटनी को हमने पतला बिल्कुल भी नहीं करना। 1/4 कप, 1 कप का चौथा हिस्सा पानी ऐड करेंगे, जिससे सिर्फ ग्राइंडर हमारा चल जाए और हमारी चटनी जो फाइनल है ना वो थिक से रेडी होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रही है। उसके बाद सेकंड प्रोसेस की तरफ चलते हैं। हम डालेंगे इसके अंदर टमाटर। 1 छोटे साइज़ का टमाटर मैंने ऐड किया है। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे इमली का पल्प। और उसके बाद मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाली है। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं इमली का पल्प। 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने इमली ली थी और उसको पानी के अंदर भिगो के रख दिया था। उसके बाद 1 घंटे के बाद वो काफ़ी जो है वो नरम हो जाती है और हाथ की मदद से गुठलियाँ निकाली थी और बाकी पल्प जो है इसके अंदर ऐड कर लिए। अच्छे से ग्राइंड करने के बाद फाइनली हमारे पास जो चटनी है वो तैयार हो जाती है। चपली कबाब खाने में वैसे भी बहुत मज़े के होते हैं और दही के रायते के साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं, लेकिन अगर आप इस ग्रीन चटनी के साथ इसको ट्राई करेंगे ना तो बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है। 1 घंटा गुजर चुका है, मैंने इसको फ्रीज़र से निकाल लिया। फ्रीज़र से निकालने के बाद हाथों के ऊपर लगाया था मैंने कुकिंग ऑयल और इसको मुनासिब से मैंने जैसे चपली कबाब हम बाज़ार से लेते हैं वैसी मैंने इसको शेप दे ली थी। हाथों के ऊपर कुकिंग ऑयल लगाएंगे ना तो हाथों के साथ चिपकेंगे नहीं और शेप बहुत अच्छी बन जाएगी।
बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर बिल्कुल नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये बीफ है और बीफ को जो होता है वो कुक होने के लिए टाइम चाहिए होता है, और लो फ्लेम के ऊपर हम इसको बनाएंगे। और मैंने भी इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर बनाए थे और कम से कम 30 मिनट मैंने इसको पकने के लिए टाइम दिया था। आधे घंटे के दौरान दोनों साइड जब बहुत अच्छे से कुक हो जाएं तो हम इनको निकाल लेंगे। और फाइनली चपली कबाब जो है वो इस तरीके से हमारे जो है रेडी हो जाते हैं। तो इसको ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।